स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नावली का, जो एकदम बेसिक लेवल से हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक लेवल से सामान्य ज्ञान प्रश्नावली का यह छठा वीडियो है। तो आइए इस वीडियो में भी हम लोग देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के बेसिक प्रश्न, जो दोस्तों जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उस प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नावली का एकदम बेसिक से छठा वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं आप लोग याद रखेंगे, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों बतानी है कि मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, मलेरिया। जी हाँ दोस्तों, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, मलेरिया होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि भारत में मूंगफली उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है। भारत का मूंगफली उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, भारत में मूंगफली उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन है, तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, गुजरात है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दोस्तों बतानी है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1911 ईस्वी में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। आप सभी को दोस्तों बता दें कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी, जी हाँ दोस्तों, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी से नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। इससे पहले कौन सी राजधानी थी, तो इससे पहले कोलकाता राजधानी थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि 12 दिसंबर 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी, तो कोलकाता थी दोस्तों। उसके बाद कहाँ बनी, नई दिल्ली बनी, जो अभी तक नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। दोस्तों बतानी है कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, हीरा। जी हाँ दोस्तों, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, हीरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। दोस्तों बतानी है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, तांबा, यानी कि कॉपर। जी हाँ दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन सी, तांबा, यानी कि कॉपर धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में। जी हाँ दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी, सिक्किम में स्थित है। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग एक काम करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों बतानी है कि शांति पुरुष किन महान व्यक्ति का
उपनाम है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री का। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बतानी है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सतलुज नदी। जी हाँ दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए सतलुज नदी पर, पंजाब राज्य में। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में। किस नदी पर? तो सतलुज नदी पर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को दोस्तों बता दें कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, जो दोस्तों सिख धर्म के अंतिम व 10वें गुरु थे। कौन थे? अंतिम व 10वें गुरु। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, आप लोग याद रखेंगे। सिख के अंतिम व 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख धर्म से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए मुंबई को। जी हाँ दोस्तों, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मुंबई को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे सूती वस्त्रों की राजधानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों बतानी है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी गोदावरी नदी। जी हाँ दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी कि शिक्षा में अंग्रेजी भाषा किसकी देन है, किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। जी हाँ दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों बतानी है कि रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए कालिदास। जी हाँ दोस्तों, रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे कालिदास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी मलिक मुहम्मद जायसी ने। जी हाँ दोस्तों, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी मलिक मुहम्मद जायसी। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बीजक किनकी रचना है? दोस्तों बतानी है कि बीजक किनकी रचना है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी कबीर दास का। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर का बीजक नामक रचना है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी संत कबीर दास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बतानी है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी झेलम नदी पर। जी हाँ दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी झेलम नदी पर स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का
क्या नाम है? दोस्तों बतानी है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है जो दिल्ली में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी राजघाट। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी राजघाट, जो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है? यानी कि दोस्तों फादर ऑफ होम्योपैथी किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हैनीमैन को। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हैनीमैन को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ होम्योपैथी हैनीमैन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों बतानी है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग याद रखेंगे प्रथम भारतीय ये दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सन 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में। इनके दोस्तों जो रचना थी गीतांजलि के लिए इनको दोस्तों क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। कब? तो 1913 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी 1901 ईस्वी से। जी हाँ दोस्तों, ये सभी फैक्ट्स को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। जी हाँ दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी केरल राज्य में। जी हाँ दोस्तों, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी केरल राज्य में स्थित है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए लुई पास्चर। जी हाँ दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए लुई पास्चर ने। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कुत्ते, बंदर और सियार ये सभी के काटने से रेबीज होता है। आप लोग याद रखेंगे कुत्ते, बंदर, सियार इस प्रकार के जानवर को काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए लुई पास्चर ने। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे लुई पास्चर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सामान्य ज्ञान प्रश्नावली की बेसिक लेवल का एक और वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेसिक इंपॉर्टेंट GK GS की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।